तो जैनब साहब बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद हम हेड हाउस में बैठे हैं। जो आज का मेरा विषय ये है कि मैं आपके बीच क्यों आया हूँ। ये जो भारत सरकार ने बैंक की तरफ से जितनी भी फाइनेंशियल ये जो योजनाएं आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए चलाई जाती हैं या वेलफेयर के लिए चलाई जाती हैं, वो सारी बैंकों के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होती हैं। एक बैंक ही ऐसा साधन है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो ग्राउंड लेवल तक, इंटीरियर लेवल तक ये जितनी भी भारत सरकार की या स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी ये जो योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, तो हम ही लोग हैं जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो आप तक पहुंचाती है। तो उसी के लिए मैं आया हूं कि अगर गवर्नमेंट इतनी स्कीम चलाती है तो क्या ये ग्राउंड लेवल पे पहुंच रही हैं, क्या आप लोग उसका बेनिफिट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अभी जेडम साहब ने बोला, 3 स्कीम्स के बारे में बोला कि अगर हम 20 रुपये साल के 20 रुपये की मेरे ख्याल 1 कप चाय आती है, तो हम सोच लें कि हम एक दिन मॉर्निंग की चाय नहीं पीनी तो अपना एक बीमा करवा लें। उसमें कहीं भी किसी के साथ जो किसका होगा, जिसकी एज 18 साल कंप्लीट होगी और 70 साल तक, वो अपने आप को एनरोल करा सकता है, बशर्ते कि आपका अकाउंट होना चाहिए बैंक में। आपने सिर्फ एक फॉर्म पे साइन करने हैं, तो बैंक वाले इमीडिएटली आपका यहाँ पे 20 रुपये आपके अकाउंट में कट देंगे, तो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस हो गया। अगर किसी के साथ रोड पे जाते हुए कहीं किसी भी किस्म का आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या आप खेतों में काम कर रहे हो, कहीं किसी को आजकल ये भी आता है कि कोई कीड़ा कट गया, उसकी वजह से किसी की डेथ हो गई, कोई भी मिस हैपनिंग, कहीं भी किसी भी तरफ से गिर गया, छत से गिर गया, काम करते करते गिर गया, ट्रैक्टर ट्रैली के साथ काम करते, किसी भी किस्म की एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो उसके जो लीगल ईयर होते हैं, जिसको उसने नॉमिनी बनाया होता है, उसको 2 लाख रुपया बैंक दिलवाएगी। जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें क्या है, अगर आपकी देखो, अभी जेडम साहब ने बताया कि जो इस धरती पे आया है वो जाएगा, कोई भी अमर नहीं है। लेकिन क्या होता है, कई बार ऐसी मतलब सिचुएशन आ जाती है जहाँ किसी को बीमारी लग जाती है कि उसको अपनी मैच्योरिटी से पहले ही जाना पड़ जाता है। तो वो जो उसका सिक्योरिटी है वो 55 ईयर तक है, 18 साल से लेके 55 साल तक। अगर किसी की नेचुरल डेथ हो जाती किसी भी वजह से, चाहे वो एक्सीडेंटल होगी, चाहे वो नेचुरल होगी, बीमारी की वजह से होगी, 2 लाख रुपया उसको भारत सरकार की तरफ से मिलता है। होता क्या है कि हमें 436 रुपये का सालाना एक प्रीमियम देना होता है। तो अगर कोई भी बंदा छोटे से छोटा जो लेबर भी करता है, चाहे वो खेती बाड़ी में करता है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में करता है या किसी भी किस्म का करता है, उसको होना क्या है कि सिर्फ एक दिन का, वो भी 500 रुपया तो है ही है ना, लेकिन 436 प्लस 20, 456 रुपये हम दे देते हैं, अपना प्रीमियम करवा देते हैं, अपना इंश्योरेंस करवा देते हैं, तो कितना हो गया हमारा, 4 लाख का इंश्योरेंस हो गया। इसके अलावा हमारे पास जिन ग्राहकों की इनकम कम है, ठीक है, ज़्यादा पैसा नहीं है, जैसे कोई लेबर करता है, मजदूरी करता है, उसके पास ज़्यादा है, उसके लिए PMJDY अकाउंट है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, वो अकाउंट खुलवा सकता है। जैसे आप लोग बैठे हो, खेती भी होगी, आपका कोई काम धंधा भी होगा, आपकी इनकम ज़्यादा होगी, आपके अकाउंट में बैलेंस भी ज़्यादा होगा, आप नॉर्मल अकाउंट खुलवा सकते हो। दोनों ही अकाउंट में आपको एक रुपए कार्ड इशू होता है, उसको आपकी एक ही जिम्मेवारी रहेगी कि उसको हर महीने में एक बार ऑपरेट करना है, पेटीएम के मतलब उसको लाइव रखना है। चाहे उसमें बैलेंस इंक्वायरी ही कर लो, चाहे जहाँ BCA आते हैं उसके थ्रू ही उसको बोल लो कि ये उसकी मशीन के ऊपर स्वैप भी हो जाता है, वो भी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, उसी से स्वैप कर लो, मेरा बैलेंस बता दो। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो ATM में कार्ड है वो लाइव है। अगर जैसे मैंने पहले बताया कि किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो इसमें भी 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिलता है और इसमें 1 रुपया भी प्रीमियम नहीं कटता। अगर किसी की इसी हादसे से मौत हो जाती है और जिसने ये तीनों चीज़ें हैं और उसको मेंटेन रखता है, ठीक है, तो उसके परिवारजनों को 6 लाख रुपया मिल जाता है।
ठीक है, जो बंदा गया वो अब चला गया, लेकिन अगर ऐसे